भारत द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है सिर्फ पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडियन लीडरशिप हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट के वे दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। देयर मीटिंग्स मींस बिजनेस। उनकी जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब ये है कि बिजनेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी इंडिया को अगर देखा जाए ना तो वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में हमसे काफ़ी आगे निकलता जा रहा है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। हमें हमारे मुल्क को भी चाहिए कि कुछ अच्छा बेहतरीन करना चाहिए। तो जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मेरी सेंस समझ रही है, वो तो यही है कि हिंदुस्तान ने एक कमाल का अपना रास्ता निकाला है जिसमें उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। उनकी सारी हुकूमत आए बदले जो भी हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को वो रख के। तो वहां पे आपको पता है कि इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ, जिसे वो कहते हैं ना, कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन? वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है सिर्फ पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। एक जानिब इंडिया जो है दुनिया को टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हमारा पड़ोसी है तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है यूपीआई पेमेंट मेथड के, हमारे पेमेंट मेथड को अपनाओ, डिजिटल ट्रांजेक्शन करो ताकि इंडिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो। वो यूपीआई एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम गधे। तो जो जितने जोगे होता है वो उतना ही करता है ना। अब हमारी जिस कैटेगरी की अब देख लें, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा बाकी इदारे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, तो कोई काम भी अपने मेन तरीके से नहीं चल रहा। तो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे इस तरह, और हम लोग गधे जोगे हैं, तो बस इसी जोगे रह जाना हमने। मतलब हम गधे बेचने वाले ही रह गए। बिल्कुल सही है। हमारा स्टैंडर्ड ये गिर गया ना इस पे। चले तो फिर गधे यहाँ पे प्रोड्यूस कहते हैं ना बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। मतलब 2023 का सर्वे हुआ है। आप हंस रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। पाकिस्तान में जो है गधे बहुत ज्यादा तेजी से पैदा हो रहे हैं। 53 लाख गधे इस वक्त पाकिस्तान में हैं। क्यों पैदा हुए भाई? वो देख लो ना, जैसा मुर्गियां फार्म करते हैं इस तरह गधे करने शुरू कर दिए इन्होंने। चोरों की हुकूमत है तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा मतलब मेन जो चीज ज्यादा भी हो रही है एक्सपोर्ट्स में ना, वो गधे का ही ज्यादा हो रहा है। तो शर्म आ रही है कि खुशी हो रही है? ऐसा पाकिस्तानी तो शर्म आती है जब हम इंडियन से कभी बात होती है, कहीं मिलते हैं, तो वो यही कहते हैं कि यार तुम लोगों का स्टैंडर्ड तो यही गिर रहा है। हम 6G में जा रहे हैं, एप्पल की उधर हो रहा है, सारा आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सारा कुछ उधर स्टोर चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान, यही हमारी न्यूज़ है, हेडलाइन है कि हमने इतने गधे एक्सपोर्ट कर दिए, हमने इतने गधे पैदा किए, इतने गधे बड़े किए, इतने गधे बेच दिए। और गधे इसके डबल मीनिंग भी होते हैं, 3-4 मीनिंग है। ये बेचारा परेशान हो गया था, मैं घर वालों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। तो आने वाले, मैं कह रहा हूँ, जिस तरह 15 से 20 साल तक ना, ये देखिएगा जब मोदी के अपोनेंट को खड़ा होगा ना, तो इंडिया वाले सड़कों पे निकल आएंगे भाई कि मोदी ने हमारे मुल्क के इधर से इधर ले आया। अब जितना तक इसकी जिंदगी है ना, यही हमारी मुल्क के ऊपर ये गवर्नमेंट करेगा। 15 साल तक रूल करना भी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और 15 साल में उनकी जो तरक्की देखे ना, एक मुल्क को इधर से लेके 1 अरब प्लस, अब तो 1.5 अरब बन गई है आबादी। 1.5 अरब आबादी को साथ लेकर चलना, उनको फैसिलिटेट करना, फिर इतनी रियासतें, फिर इतने सूबे, ठीक है, इतनी ज्यादा आबादी, उनको सारे को मतलब डेजिग्नेशन करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। बड़े दोस्तों, भारत की जब देखें, अंदर देखें, वहां पे लीडरशिप क्या कर रही है, तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि देयर इज सो मच व्हिच इज हैपनिंग। एक तरफ गयाना के अंदर जो है नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें राजनाथ सिंह जो है वो चाइनीज लीडरशिप के साथ अपने बैठ के मसले हल कर रहे हैं, वियतनाम की लीडरशिप के साथ बैठ के अपने मसले हल कर रहे हैं। मतलब देखें, दे आर डूइंग सो मच, देयर प्लेट इज ऑलरेडी फुल। आप मेरा ख्याल है कि इंडियन लीडरशिप हैज रीच्ड टू दिस पॉइंट के वे दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। देयर मीटिंग्स मींस बिजनेस। उनकी जो मीटिंग्स हैं
उसका मतलब ये है कि बिजनेसेस एंड दे डोंट लाइक के जैसे हमारे हैं ना साढ़े पहलवान, ठीक है, हम तो चाहते हैं ना कि बस आए, कोई तस्वीरें हो जाएं थोड़ी सी, हम जरा मीडिया पे चल जाएं और थोड़ा सा ये हो जाए कि रौला शौला मच जाए, ठीक है जी, इस तरह की कुछ चीजें वो चाहते हैं। लेकिन आप इंडियन लीडरशिप की सिर्फ मसरूफियत चेक कर लें, आपको वहीं से पता लगेगा। आसियान डिफेंस मिनिस्टर में बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, चाइनीज लीडरशिप से वो बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ चले जाए तो वो गयाना में बैठे हुए हैं, वो उधर बैठे हुए थे, G20 में बैठे हुए थे। मतलब आप उनकी जस्ट, ठीक है जी, इस सारी सिचुएशन को ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा है वहां पे। उधर थे, क्या नाम है उसका, अफ्रीका के अंदर, ये जो भी गयाना के अंदर, तो वहां पे आपको पता है कि इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरेबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ, जिसे वो कहते हैं ना, कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरेबियन पार्टनर्स? यार हमारे फॉरेन ऑफिस को तो चलो पता होगा, हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं को ये कैरेबियन क्या चीज है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड देन आप देखें गयाना के साथ तो चलो, जिसे वो कहते हैं उनके विजिट ताल्लुकात पुराने थे और वो आ रहे थे। 50 साल बाद कोई इंडियन हेड ऑफ स्टेट गयाना गया, ठीक है जी, और तमाम जो कैरेबियन पार्टनर कंट्रीज हैं वो वहां पे गयाना में आए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें that how influential Narendra Modi is. If he goes to Africa, Africans आ जाते हैं, if he goes to Caribbean countries तो Caribbeans आ जाते हैं, ठीक है जी। ये जो कैरिकॉम हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड है, ये 2019 में मिले थे। नरेंद्र मोदी जब से ये बात कर रहे हैं ना ग्लोबल साउथ की, मैं आपको बात बताऊं, दे आर मेकिंग देयर वे, ये बहुत तेजी से चीजों को करीब से देख रहे हैं, ठीक है। और दे वांट कि ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इसको वो वाकई इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस नारे को, इस डिबेट को, इस डिस्कशन को अपने ताल्लुकात को इनहेंस करने के लिए ये वाकई चाहते हैं। और मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ दैट हाउ वो जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट,